स्टोरी की शुरुआत होती है। अब देखते हैं ये ड्रैगन हमारे हीरो के पीछे हाथ धो के पड़ गया है और वो ये खाने से बार बार बच जाता है बैन से। तो हम देखते हैं हालांकि गुंडे भी आ चुके हैं। तो फिर बैन कॉल में आता है, हेलो मॉम, मैं आ नहीं पाऊंगा, शायद मैं कभी आ भी ना पाऊँ क्योंकि मेरे पीछे ड्रैगन है और मेरे सामने नाइट्स हैं, लगता नहीं मैं आ पाऊंगा। तो केविन बोलता है, टेंशन ना ले भाई, तेरा दोस्त है ना यहाँ पर। फिर से अपनी क्रिकेट वाली पावर दिखाता है और इन लोगों को और केविन ने सब संभाल लिया। लेकिन पिक्चर आई बाकी है मेरे दोस्त, ये लोग और आते हैं, पूरी आर्मी आते हैं इस बार और सब लेजर चलाने लग जाते हैं और ग्वेन शील्ड बना लेती है जादू की। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बैन पीछे उड़ के देखता है ड्रैगन तो अंदर आने की कोशिश कर रहा है और ड्रैगन आ भी जाता है अंदर। फिर बैन अपना हीरोपंती दिखाता है। और यहाँ ग्वेन ने सब कुछ संभाल रखा है और ड्रैगन और बैन दोनों अभी भी लड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद बैन हारता हुआ नजर आता है। फिर बैन इस्तेमाल करता है गोकू की चिल्लाने वाली पावर। और जिसे हम ड्रैगन समझते थे वो तो एक रोबोट है। वो छोटू मेरी बात कान खुल कर सुन, अगली बार ऐसा करे तो पहले बता दिया कर। और ग्वेन भी कंप्लेन करती है, हाँ मैं अपने कान में कम से कम रुई तो ठूस लेती, इतना दर्द हो रहा है मेरे कान में। ऑफिसर ने सारे हथियार जब्त कर लिए हैं, मिशन कंप्लीट। और फिर उसके बाद बैन बोलता है, आग के सूट से पानी निकल रहा है। अरे ये पानी नहीं है, ये तो मेरी जिंदगी है। ओह। तो कैन बोलता है, मेरी कार में टेप रखा है, वो लेके आऊंगा। तो कोई फायदा नहीं है, जब तक टेप लाएगा तब तक तो मेरा हो जाएगा। तो ग्वेन बोलती है, इतनी जल्दी हार मत मानिए, हम आपको डॉक्टर के यहाँ लेके चलते हैं। वो ऑफिसर बोलता है, कोई फायदा नहीं है, कोई मेरे किसी काम नहीं आने वाला। अब अगर मेरी ने कुछ करना ही चाहते हो तो पता लगाओ इन खतरनाक हथियारों को बना कौन रहा है और इनका लीडर कौन है और उस को क्या तुम पता लगा सकते हो? जरूर पता लगाएंगे। बिना मैक्स के रास्ते में रुकावटें बहुत आने वाली हैं, लेकिन तुम्हें जैसे तैसे करके आगे बढ़ना ही होगा। आप कह रहे हैं कि मैं बिना ग्रैंडपा के सब कुछ करूं, चलो बात मान ली, मैं कर दूंगा। लेकिन मुझे लगा था आप मेरे साथ हैं तो फिर मुश्किलें थोड़ी आसान हो जाएंगी। लेकिन अब आप भी चाह रहे हैं, मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा, कैसे? बैन, टेंशन हो, तुम्हारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। इस बात को सुन के बैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर उसके बाद पूरी टीम अपने ऑफिसर का दुख मना रही है। फिर बैन बोलता है, मैं उन्हें रोकूंगा, मुझे मदद चाहिए। तो बैन बोलती है, भाई मैंने तेरे साथ हमेशा दिया और अब भी दूंगी। तो फिर बैन बोलता है, केविन तू बिना पैसे की किसी की काम नहीं करता, लेकिन आज कर ले यार, इंसानियत के लिए प्लीज कर ले। केविन प्लम्बर का बैच निकालता है। फिर उसके बाद बोलता है, मैं तैयार। ग्वेन बोलती है, ये रही वो जगह। तो फिर बैन बोलता है, आखिर जाए कैसे, सिक्योरिटी वाला तो यहाँ पर है, इसको कैसे हटाएं? तो फिर केविन गुड नाइट कर देता है। तो ग्वेन बोलती है, तुमने उसके साथ कुछ ज्यादा गलत किया है। फिर केविन दिखाता है, ये देखो ये भी एक एलियन है। तो हम मास्क को देखते हैं, काफी अजीब व गरीब डिजाइन है इसके ऊपर। फिर उसके बाद बैन बोलता है, चलो फिर नीचे जाके देखते हैं। तो वो एक लिफ्ट से नीचे उतरते होते हैं और वो सब देख के हिल जाता है। बैन बोलता है कि क्या बवाल है, जमीन के अंदर इतनी बड़ी शिप है और यहाँ पे एलियन काफी काम शुरू से कर रहे हैं और ये सब हिल चुके हैं। 2-4 गुंडे थे संभाल लिए थे, यहाँ तो पूरी सेना है इस बार। बैन बोलता है, पक्का ग्रैंडपा इसी के अंदर है, मेरा 20 साल का तजुर्बा कहता है। चल झूठा। ग्वेन बोलती है, तुम अंदर जाए तो जाए कैसे? तो फिर बैन बोलता है, मैं इस मास्क को पहन लूँ तो फिर ग्वेन बोलता है, हाँ ये आइडिया एकदम सही रहेगा, इससे बस पहन के सोच रहे हैं कि तुम्हें किस में बनना है तो तुम वैसे ही बन जाओगे। फिर बैन मास्क को अच्छे से फिट कर लेता है अपने चेहरे में और हम बैन का एलियन वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। अब बैन उनमें से ही एक लग रहा है। तो फिर ग्वेन बोलती है, इसमें चलेंगे हम लोग। तो फाइनली बैन अंदर खुद जाता है। फिर वो बोलता है दूसरे एलियन से, ओए भाई क्या लगता है बैन 10 का लाइव एक्शन बनेगा नहीं बनेगा कभी? और फिर उसके बाद बैन अंदर पहुंच जाते हैं, ये लोग बाहर निकलते हैं और बैन अपना मुखौटा हटाता है। अरे भाई यहाँ इतनी ठंड क्यों है? तो ग्वेन करती है काला जादू और हर एक चीज देखती है। और फिर उसके बाद ग्वेन बोलती है, ग्रैंडपा यहाँ थे पर 1-2 हफ्ते पहले, अब नहीं है। तो कैन बोलता है, अरे यार अब कोई नहीं है तो फिर निकलता है यहाँ से। तो फिर बैन बोलता है, रुको जरा 1 मिनट रुको तो सही, तुम्हें याद है एक बार ग्रैंडपा ने मेरे को साइकिल से चलना सिखाया था? तो ग्रैंडपा ने मेरा हाथ छोड़ दिया था साइकिल से, फिर उसके बाद मैं खुद चलाना सीख गया। और फिर उसके बाद ग्रैंडपा ने मेरे को सिखाया कि हर वक्त मैं सारा दिन नहीं आऊँगा, सब कुछ मुझे ही करना होगा।
तो हमारे लौंडे हो जाते हैं मोटिवेट और फिर उसका बेन बोलता है अब बस बहुत हुआ, हमारे दुश्मनों के जो भी इरादे हैं उनको हम नाकाम करेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं केविन फिर से अपने गिट वाली पावर निकालता है और एक ही हाथ से तोड़ देता है दरवाजे को। और फिर गwen बोलती है हथियारों का रूम, और फिर उसका गwen इन हथियारों के रूम को खत्म कर देती है पूरा। बेन बोलता है अरे यार अब तो वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। तो फिर केविन बोलता है डरता क्यों है, सबको मारूंगा पकड़ पकड़ दे। लो आ जाती है पूरी टोली और आते ये लोग थूकना शुरू कर देते हैं और गwen अपनी शील्ड बनाती और बड़ा कर लेती है क्या किया ना, इनकी एक भी थूक इनके दोस्तों को चोट ना पहुंचा सके। फिर बेन तो हमारा ऐसे खामोश बैठेगा नहीं, तो फिर वो बनता है हीरो। तुम लोगों का तो कीमा बना दूंगा और वाकई में कीमा बना दिया, कुछ चल दिया। फिर उसका केविन बोलता है मुझे भी हाथ साफ करने हैं, काफी घाटा किया इन लोगों ने। मांगे क्यों सड़ेंगे? अरे यार तू तो नाराज हो गई यार, अरे मेरा क्या मतलब था, मैं इन सबको सबक सिखाऊंगा। तो सब लग जाते हैं काम पे और सब तो सब लोगों को ठिकाने लगाने के बाद बेन बोलता है यहाँ पर और भी हैं, हमें उनको भी ठिकाने लगाना होगा। गwen बोलती है अरे छोड़ो जाने तो वैसे भी हथियार तो हमने खत्म कर दिया, अब क्या काम है। तो फिर बेन समझ जाता है हाँ चल चलते हैं, अब क्या फायदा। हाँ पुलिस ऑफिसर सब देख लेंगे, लेकिन सब एक चीज देख के हिल जाते हैं क्योंकि उनका कमांडर यहाँ पे आ चुका है। तो फिर बोलता है कि मैंने कुछ पूछा छुछुंदरो आए तो आए कैसे यहाँ पर। तो गwen बोलती है क्या बात है, आज की डिस्कवरी एपिसोड में मुझे मालूम पड़ा है कि ये जानवर बात भी करता है। कुत्तों के बच्चे तो मैं मालूम ना कौन हूँ, मैं हूँ हाइब्रिड कमांडर, मेरा मजाक उड़ाओगे? खुद एक मजाक है, उसका क्या मजाक उड़ाना। केविन गwen जल्दी यहाँ से निकलो, मैं निपटाता हूँ उसे। तो बेन बोलती है मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी, अभी वादा किया था हम लोगों ने। तो बेन बोलता है बहस का वक्त नहीं है, केविन उसे उठा के ले जाता हूँ। वाकई में उसे उठा के ले जाता है, बहुत खराब ये दोनों भिड़ते हैं। देखते हैं हमारा लौंडा पिट गया विलन से और फिर उसके बाद बेन काट लेता है हाइब्रिड के लीडर को और फिर उसका बोलता है हरामी तूने मुझे काट लिया, इन्फेक्शन हो जाएगा, मुझे आप कुछ इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तू जैसे कीड़ों को तो वही बाहर फेंकता हूँ मैं, तो वो बाहर फेंकता है लेकिन गwen बचा लेती है बाहर और हमारा हीरो जमीन चाट रहा होता है। फिर केविन बोलता है मार कर आए हो या मार खाकर? अरे मैंने उसे बहुत मारा है, इतना मारा कि क्या बताओ मैं तुम लोगों को, बस मेरा पैर फिसल गया था, उसने मेरा सर पकड़ा और बाहर फेंक दिया, वरना मैं उसे बहुत मारता। हम देखते हैं कि शिप उड़ने वाला है तो फौरन गwen शील्ड बना लेती है। तो बेन मारता है भागते भागते एक छलांग और फाइनली पकड़ लेता है शिप को और अच्छे से चढ़ जाता है। और ये लोग शिप को पावर दे रहे होते हैं और हम देखते हैं ये लोग शहर में पहुंच चुके हैं। ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं शिप को, ये लेके जा रहे हैं शहर तक और बैटरी हो जाती है चार्ज शिप की और फिर निकलती है लेजर और बेन तोड़ने लग जाता है इनकी शिप को। बेन फिसलने लग जाता है और बेन का हाथ छूट जाता है और बेन गिर जाता है। वो तो ह्यूमंगोसॉर वाली स्टेज पे था, वरना बच गया, वरना बेन गेम ओवर। बेन दोबारा से नॉर्मल होता है, बोलता है अरे यार मैं ऐसे नहीं हार सकता। वेल बेन ऑलरेडी उनकी शिप टकराने वाली है पहाड़ से और उनका भी गेम ओवर। फिर उसके बाद बेन अपनी चोट को देखता है और केविन और गwen भी आते हैं। बेन बोलता है तुम लोगों ने मुझे इतनी आसानी से ढूंढ कैसे लिया? केविन बोलता है सर आपने इतना बड़ा गड्ढा कर दिया कि आपको ढूंढना आसान हो गया। गwen बोलती है तुम्हारे पैर में तो चोट लग गई है। तो बेन बताता है कि ह्यूमंगोसॉर का पैर छिलिया था और जब मैं नॉर्मल हुआ तो तब भी वो घाव वैसे ही है। टेक्निकली अगर चोट तुम्हारे एलियन को लग रही है तो तुम्हें भी चोट लगेगी, एलियन कोई कवच नहीं है तुम्हारे लिए। तो केविन बोलता है आगे क्या करना है? तो फिर बेन बोलता है ग्रैंडपा को ढूंढेंगे और क्या, और जो इस केस पे काम कर रहे हैं उस केस को अंजाम देंगे। देख भाई केविन के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि मानता हूँ कि हम दोनों बचपन में काफ़ी बार लड़ चुके हैं, लेकिन आज तूने हमारी इतनी मदद करी है, कोई अपना भी नहीं करता हो इतनी यार दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। वैसे देखा जाए मेरी वजह से तेरे को कामयाबी मिली है, वरना तू कुछ कर नहीं पाता। बेन में बोलता है कि दोस्ती नहीं करनी तो मना कर दे, अकड़ा क्यों रहा है। तो बेन अपना हाथ नीचे कर लेता है। गwen देखती है मामला बिगड़ता जाता है तो संभाल लेती है। फिर केविन से बोलती है भूल गए तुमने वादा किया था, इनाम नहीं चाहिए क्या? तो फिर केविन बोलते है अरे यार मैं मजाक कर रहा था, तो सीरियस हो गया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। बेन बोलते है अरे मैं तो सीरियस समझ बैठा कि तू हमसे दोस्ती नहीं करना चाहता, तो चलो हाथ मिलाते हैं। तो बेन तो हाथ मिलाती है। फिर केविन थोड़ा सोचता है, फिर बेन मुस्कुराता है और हमारा लौंडा भी मुस्कुराता है। फिर बेन बोलता है आ गया हीरो टाइम। अब बेन की टीम फाइनली तैयार हो चुकी है। तो ये एलियन दोबारा रिपोर्ट देने जाता है और इनका बॉस बोलता है फिर से आ गया मेरे दिमाग का दही करने, अब क्या है बता खबर। तो फिर ये बोलता है कि सर मैक्स अभी टेंशन अभी तक हमारे पकड़ में नहीं आया है।
खामोश, जब भी आता है बुरी खबर ही सुनाता है, कौन होती कहीं का। सॉरी सर सॉरी, लेकिन इससे भी एक बहुत ही बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि बेन टेनिसन वापस आ चुका है और उसने हमारी सप्लाई शिप्स को भी तबाह कर दिया है। और हमारे साथी बताते हैं कि उसके पास ओमनिट्रिक्स है। क्या बेन टेनिसन वापस आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, उसे नहीं मालूम वो किसके खिलाफ खड़ा है। हमारी आर्मी उसे खत्म करके रख देगी। अबे भाई कितने लोग हैं, खत्म क्यों ना हो रहे ये लोग, ऊपर तक फैले हुए हैं। तो यार एपिसोड 2 यहीं पे करता है खत्म। अगर पार्ट 3 देखना है तो तुम्हें वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक तो करना होगा। वीडियो की हाइप जो बढ़ानी है। तो यार मिलते हैं